हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2023 को लेकर। आप सभी को पता है कि जब से आपका एक के बाद एक यहाँ पे जो ट्रेन का हादसा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो रेलवे मंत्रालय है वो पूरा एक्टिव मोड में है। और बात करें भर्ती को, जितनी भी सीट है उनको भरने का जो प्रक्रिया है वो पार्टिकुलर रेलवे की तरफ से यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इसका कवायद जो है शुरू कर दिया गया है। और सबसे पहले यह जो भर्तियां भरा जा रहा वो आपका GDEC के माध्यम से भरा जा रहा, जिसमें 25% कोटा आता है। इसके साथ साथ वेटिंग वालों का भी यहाँ पे लॉटरी लग चुका है, क्योंकि उनका भी यहाँ पे वेटिंग क्लियर हो रहा। और 2018-19 भर्ती का जो यहाँ पे वेटिंग है, सोचिए 18 में भर्ती आया था और उसका वेटिंग अभी 2 साल 3 साल 4 सालों के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे अभ्यर्थी थे वो भी यहाँ पे उम्मीद छोड़ दिए होंगे कि उनका भी वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगा। पर फाइनली यहाँ पे रेलवे के मंत्रालय की तरफ से उनका भी वेटिंग क्लियर करने के लिए नोटिस जारी हो गया है। पर यहाँ पे जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, खासकर जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का, ALP और टेक्नीशियन की भर्ती यहाँ पे इन पर यहाँ पे संकट आ गया है। ठीक है, क्या खबर है? तो ITI वालों को रेलवे ने एक और बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट करते हैं ALP में वो ITI वाले कैंडिडेट ही होती है। तो ITI वालों को एक और बड़ा सदमा यहाँ पे रेलवे ने दे दिया है। क्या कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से इसका आदेश जारी हो गया है कि अब ALP की नई भर्ती नहीं आएगी। इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे वायरल जो नोटिस है वो देख रहे होंगे। क्या इसका सच्चाई है? तो चलिए पूरा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और वहां पे डिटेल से जो भी जानकारी दिया गया है वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे आपका अजमेर की तरफ से एक यहाँ पे अखबार छपा है। अखबार के माध्यम से आपको अपडेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि वेटिंग वालों की लगेगी लॉटरी। आप जितने भी वेटिंग वाले थे, सभी वेटिंग वाले छात्र अपना वेटिंग क्लियर करने का इंतजार कर रहे थे, रेलवे ने उनके लिए ऐसे समझिए कि लॉटरी का यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया है। क्या न्यूज़ है आगे देखिए। रेलवे मंत्रालय ने दिए रिक्त पदों को भरने का निर्देश। ये ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वही हाल हो गया। तो किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम। जो वेटिंग वाले इंतजार कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे खुशी ही खुशी, और जो नई भर्ती ALP का इंतजार कर रहे थे उनके लिए गम। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नई भर्ती खुलने का इंतजार करने वालों को झटका। यहां पे देख लीजिए, आप जब सोचिए कि वेटिंग जब क्लियर किया जाएगा, ठीक है, तो जहां पे आपको आना चाहिए था भर्ती 10,000 पोस्ट का, ठीक है, ALP में, तो उसी तरह जब यहाँ पे वेटिंग क्लियर कर दिया जाएगा तो यही भर्ती घटकर आपका हो जाएगा 3,000 या फिर 4,000। मतलब 50 से 60% पर आपका वेटिंग वालों से यहाँ पे सीट फुल कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं खबर में आपको क्या बताया गया। तो रेल मंत्रालय ने सीधी भर्ती के तहत रेलवे में संरक्षा, जिसे सुरक्षा बोला जाता है, संवर्ग में 2023 रिक्त पदों का वेटिंग लिस्ट से भरने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखिए 2023 तक जितनी भी भर्तियां थी ALP टेक्नीशियन का, वो रेलवे मंत्रालय के यहाँ पर आदेश आ गया है कि ये जो भी भर्तियां आपको भरी जाएगी वो आपको वेटिंग में जितने भी कैंडिडेट को रखा गया है, जो आपका 2018 में आपको ALP टेक्नीशियन का भर्ती आया था, उसमें जितने भी कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया है, उन्हीं कैंडिडेट से अब आपका जो भर्ती है 2023 के अंदर तक जितनी भी भर्तियां थी उन सभी को यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है। तो आगे इसमें बोला गया है कि साथ ही 100% वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने का निर्देश दिया गया है। 100% आपका वेटिंग जो है यहाँ पे क्लियर होने वाला है। इससे उन अभ्यर्थियों में उत्साह है जो वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं। वही नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं युवाओं को झटका लगा है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सोचिए जो वेटिंग में है, जब उन्हीं से सारा सीट यहाँ पे भर जाएगा तो फिर नया भर्ती यहाँ पे कम आएगा। जहाँ पे 100 सीट आना था वहाँ पे मात्र 20-30 सीट पे ही निपट जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि रेल मंत्रालय की ओर से 17 जुलाई को सभी रेल, यहां पे ध्यान से सुनिए कि रेल मंत्रालय की ओर से 17 जुलाई को सभी रेल महाप्रबंधक और CMA, उसके बाद आपको DAMS व लैब टेक्नीशियन के 31 दिसंबर 2023 तक रिक्त होने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी से भरे जाएं। साथ ही वेटिंग लिस्ट को 100% क्लियर करने का भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ने सीधी भर्ती के तहत 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा भी मांगा है। रेलवे बोर्ड के नए आदेश से वेटिंग लिस्ट में शामिल
रहे अभ्यर्थियों को खुशी की लहर है, उनका रेलवे भर्ती होने का सपना जो है पूरा होने वाला है। वहीं सीधी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को निराशा है। अब देखिए, जो अधिकांश भर्तियां हैं आपको वेटिंग लिस्ट से पहले, सोचिए तमाम जितने भी ये भर्तियां आपको 2021 में भी वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जा सकता था, 22 में भी वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जा सकता था, पर ऐसा नहीं। जब यहाँ पे भीषण रेल दुर्घटना हुआ तब जाके यहाँ पे रेलवे जागी है, और तब आपका एक के बाद आपका जीडीसी के माध्यम से आ रहा। एक बात यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि जीडीसी का भर्ती आ रहा, उसके बाद आपका एलडीसी का भर्ती आ रहा, देन आपका सोचिए यहाँ तक कि वेटिंग भी क्लियर कर रहा, वो भी आपका 100% वेटिंग रेलवे क्लियर करने का आदेश जारी कर दिया गया। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कब तक आएगा? जो यहाँ पे लंबे समय से छात्र यहाँ पे जो अध्ययन है, स्टडी कर रहे हैं और भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि चलो आज नहीं तो कल एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती आएगा और हमारा जो भी सपना है रेलवे में जाने का वो साकार होगा। अब इस पे भी ग्रहण आपका रेलवे लगा दिया है। ठीक है, तो सोचिए कि अब आपको यहाँ पे हो सके और इंतजार करना पड़ सकता है। हो सके जो आपका 2023 में जो भर्तियां आने वाली, ठीक है, हो सके जो आपका 2023 में भर्तियां आने वाली थी, अब 2023 में ना आकर आपका 2024 में आए, हो सके आपका 2025 में आए, क्योंकि यहाँ से जितने भी रेलवे को यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन की जरूरत थी वो आपका यहाँ पे वेटिंग से सभी को वेटिंग क्लियर करके इनका जल्दी से जल्दी यहाँ पे ज्वाइनिंग कराया जाएगा, ताकि जो भी वैकेंट सीट है, जो भी यहाँ पे इंप्लॉय का किल्लत है रेलवे में, खासकर आपका टेक्नीशियन का और एएलपी का, उन सभी सीटों को यहाँ पे जल्दी से जल्दी भरा जाए। बाकी देखिए आने वाले दिनों में रेलवे यहाँ पे क्या करती है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का तो अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हो रहा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका कब तक आएगा। वहीं इसके बीच एक खबर आ रही थी कि आपका राज्यसभा में भी रेलवे को एक नोटिस जारी किया गया है कि आपके डिपार्टमेंट में जितना भी सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है उस पर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस चल रहा है, कितना भर्ती हो चुका है, कितना भर्ती होने वाला है। खासकर सेफ्टी कैटेगरी पे बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जोर दिया गया है और रेलवे से यहाँ पे एक समय सीमा के अंदर रेलवे से रिटर्न फॉर्मेट में जवाब मांगा गया है कि जितना भी आपका सीट वैकेंट है वो वैकेंट सीट पे आप यहाँ पे कब तक भर्ती फिल कराएंगे, कब तक इन सारी सीटों पे आप यहाँ पे बहाली का प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। तो कुछ दिन में रेलवे उसका ऑफिशियल जो है आपको रिटर्न जो नोटिस है वो देने वाले हैं। तो जैसे ही आपका नोटिस रेलवे मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे राज्यसभा में जाएगा वैसे ही हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हर पर का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन रखिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। अब देखिए अभी तो आपका एएलपी टेक्नीशियन पे ग्रहण आया, हो सके कुछ टाइम बाद रेलवे ऐसा नोटिस निकाल दे कि आप ग्रुप डी का भी भर्ती नहीं आएगा और उसके बाद एनटीपीसी का भी भर्ती नहीं आएगा, जेई का भी भर्ती नहीं आएगा, सारा प्रीवियस यहाँ पे वेटिंग वालों को क्लियर करके उनको जॉब दिया जाएगा। तो सोचिए यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो लाखों छात्र, करोड़ों छात्र यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, अब वो क्या करेंगे। सबसे ज्यादा झटका तो है आईटीआई वालों को लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एलपी का फॉर्म भरते हैं ना उनमें आईटीआई वाले कैंडिडेट सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।